चैनल को भी। मतलब यहाँ पे कितना ड्रग्स यूज होता होगा पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में? मैं नहीं कह रही कि ड्रग्स के बायर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका, इंडिया है। मुझे पता है कि गोरे ही हैं जो ड्रग्स खरीदते हैं। आई एम ओपनली टेलिंग यू एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग रेसिस्ट, आई एम सॉरी, खरीदते हैं। माय पॉइंट इज नॉट कि कौन खरीद रहा है, माय पॉइंट इज कि लोग बेच रहे हैं और अपने आप को इस्लामिक एमिरेट कहते हैं ड्रग्स बेच के। सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि अपने आप को इस्लाम के करता धरता कहते हैं ये लोग, इस्लाम के प्रोटेक्टर्स, और ड्रग्स बेच के अपना $460 मिलियन एनुअली कम्स फ्रॉम ड्रग्स। अच्छा, एक चीज और भी, या ना एक चीज और आ रही है कि चाइना, पाकिस्तान, रशिया, तुर्की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं और इस वजह से भी इंडिया के कंसर्न्स हैं। और इंडिया के, मैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक स्टोरी पढ़ रहा था तो आप लोगों के ही मतलब एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को इस तरीके से बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए किसी न किसी तरीके से। जिस तरह जून में बातचीत की थी तालिबान के साथ हिंदुस्तानी हुकूमत ने, तो एक दफा फिर उनके पास ये वाहिद रास्ता है कि वो बात करे और उनको बात करनी पड़ेगी। रिकॉग्निशन तो खैर अभी किसी ने भी नहीं। हमें क्यों बात करनी है? मुझे एक चीज बताइए, इंडिया पे क्यों प्रेशर डाला जा रहा है कि वो तालिबान से बात करें? हमें क्या लेना देना है उनसे? हमें क्या लेना देना? इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि अफगानिस्तान से लोग भाग रहे हैं डरपोक की तरह, ठीक है भाग रहे हैं, मगर यहाँ क्यों प्लेन लेके आ रहे हैं? फ्लाइट पकड़ के इंडिया क्यों आ रहे? किसने इनको इजाजत दी? मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ आपके शो के जरिए, इनको क्यों कौन इजाजत दे रहा है यहाँ आने? हमारी सीए के मुताबिक सिर्फ जो नॉन मुस्लिम्स प्रोसिक्यूट होते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, उनको इजाजत है आने की। सीए के हिसाब से इनको इजाजत ही नहीं है, जस्ट बिकॉज इनका जो भी हो रहा है, प्रोसिक्यूशन है जो भी, ये इनके अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से हो रहा है। इन्होंने सपोर्ट किया था तालिबान को आइडियोलॉजिकली स्टार्ट में, तभी तो, वरना तालिबान आता ही क्यों पावर में? पहले मुझे बताइए, क्यों ये सपोर्ट करते? खुद ही बुलाते हैं अमेरिकन को हेल्प करने के लिए, फिर खुद ही बोलते हैं हमें फ्रीडम चाहिए। आई डोंट सपोर्ट सच टू फेस्ड कम्युनिटी। और ये आएंगे इंडिया में, फिर 5 साल बाद इनको आधार कार्ड मिलेगा, फिर 10 साल बाद ये पार्लियामेंट में घुसेंगे, फिर कहेंगे इंडिया में शरिया लॉ लाना है। मेरा यही है कि इनको क्यों लाया जा रहा है? आप हमारे लोगों को वहां से इवैक्यूएट किए, अच्छी बात है, इनको क्यों ला रहे हैं वहां से यहाँ पे? ये तो मैं, और दूसरा, हमें क्यों बात करनी है तालिबान से? और तालिबान ने, मुझे पता है वो झूठे हैं, फिर भी अभी फिलहाल अभी के लिए तो उन्होंने कहा है कि हम इंडिया को डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी भी तरह, तो हमें क्या बात करनी है उनसे? अच्छा, आपने कहा कि वो लोग अफगानिस्तान के क्यों आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत, मोदी जी ये कह चुके हैं कि हमारे हजारों साल की रिश्तेदारी है अफगानियों से। ये तो वो मतलब खुद कहते हैं। अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बात करते हैं तो अगर आपके रिश्ते हैं, हमारे तो चले ठीक है होगा, बॉर्डर होगा, लेकिन हमारे 2 बॉर्डर्स खुले हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया CNN उसको दिखा रहा है, अल जजीरा उसको दिखा रहा है, DW उसको दिखा रहा है। हमारा स्पिन बोल्डक चमन बॉर्डर जो बलूचिस्तान के यहाँ एंट्री है वहां पर, और हमारा पेशावर का बॉर्डर, वो दोनों ओपन है। और यकीन करें कि बेतहाशा लोग वहां से एंटर हो रहे हैं। और यहां तक दिए गए कि मतलब अगर किसी को वीजे नहीं थे किसी के पास, तो उनको बाकायदा वीजे दिए गए। तो ये तो हिंदुस्तान के तो ज्यादा मतलब ज्यादा दोस्ती थी पाकिस्तान को। तो इतनी गालियां उन्होंने दी पिछले 8-10 सालों में कि हर चीज का जिम्मेदार तो पाकिस्तान को ठहरा है। तो पाकिस्तान तो अगर बंद कर दे तो मेरे ख्याल तुक बनती है, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर मैं तो पहली बार आज खुल के बोल रही हूँ, पाकिस्तान को ब्लेम करने का इस मामले में कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई तालिबान सपोर्टर्स होंगे भी, उनके डोनेशन से कितना चला लेंगे तालिबान? लोगों के पास खाने को पैसे आना नहीं है, इतनी महंगाई है। और दूसरी बात यह है कि आपने मुझे खुद बोला शो के पहले कि वहां भी फियर है लोगों को कि कहीं तालिबान घुस आके हमारे राइट्स को सप्रेस ना करे, क्योंकि पाकिस्तान में भी औरतों के राइट्स हैं। पाकिस्तान डज स्टैंड अप फॉर राइट्स ऑल एंड दे आर फाइटिंग। मुझे ये चीज पता है कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रही है पाकिस्तान में, लॉज हैं उसके खिलाफ, एंड इट्स नॉट ओनली माइनॉरिटीज, इवन जो अब वो जो टिकटॉक लड़की का जो हुआ उसको स्टोन आयशा का लाहौर में, यस एग्जैक्टली, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट उसके खिलाफ है। अब लोगों का जो नजरिया है उसकी बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट तो इसके खिलाफ है, इस तरह के सपरेशन के खिलाफ है। ये बोलने के लिए तो यही बोलते हैं कि वी डोंट स्टैंड फॉर सपरेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी इनसिक्योरिटी होगी कि तालिबान यहाँ घुस आएगा, तो पाकिस्तान को ब्लेम करने से कोई मकसद नहीं पूरा होता इस चीज में, ये मैं खुद सामने से बोलती हूँ। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज यहाँ ना ये है कि इस वक्त मतलब अगर अफगानिस्तान से लेट सपोज $3 अरब है, इंडिया के लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है उनके पास, $3 अरब कोई चीज नहीं है। और उन्होंने वहां उसको कोई मतलब इनकम के लिए नहीं लगाया था, वेलफेयर के लिए लगाया हुआ था। वो एक अलग साइड पे हम रख लेते हैं उन पैसों को। लेकिन क्योंकि सेंट्रल एशिया के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड होती है हिंदुस्तान की, एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया के लिए, तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, इंडियन एक्सपर्ट्स की मैं बात करूं, ये
बात कर रहे हैं कि यार ये वाली मार्केट तो लाजमी है हिंदुस्तान के लिए, वहां पे उन्होंने अपना माल बेचना है और उसके लिए जाने के लिए वाहिद रास्ता जो है उनके पास अफगानिस्तान का है। तो ये चीजें इसलिए जरूरी है, फिर वो बातचीत के लिए मजबूरी है उनकी कि वो कोई ना कोई बात या उनके साथ कोई ना कोई सेटलमेंट जिस तरीके से भी हो, बैकडोर हो या ओपनली हो, वो लोग करेंगे। मुझे इतना पता है कि ऐसे लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है, उससे कोई यू विल नॉट गेट, कोई अंजाम नहीं निकलेगा, क्योंकि वो बोलते एक चीज है, जैसे मैंने ऑलरेडी प्रूव किया, बोलते एक चीज है, करते एक चीज है। अगर इंडिया ने ये गलती की कि उनसे बात करने की कोशिश की, फिर वो बदले में मांगेंगे कश्मीर, वो बदले में मांगेंगे कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब वो बदले में कुछ मांगेंगे। उन्होंने ये क्यों बोला है कि इंडिया के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे? उन्होंने ये दावा किया है ना कुछ दिन पहले, वो दावा मेरे ख्याल मुजाहिद ने तो उसको डिनाई किया। मुझे नहीं पता, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि हम तिजारत नहीं करेंगे किसी भी मुल्क के साथ, इंक्लूडिंग इंडिया। तो फिर अच्छी बात है, फिर हमें बात करने की क्या जरूरत है? वही तो मैं कह रही हूँ, बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर इन लोगों ने हिम्मत की भी हमारी तरफ आने की, तो हमारी जो आर्मी है, आप जैसे जानते हैं, इट्स नॉट ओनली आवर इकोनॉमी, इवन आवर डिफेंस इज वेरी पावरफुल, थर्ड और फोर्थ मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द होल वर्ल्ड। अगर खुदा ना खास्ता इंडियन आर्मी, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर तालिबान से हारती भी है ना, वो सिर्फ अपने उसूलों की वजह से हारेगी, क्योंकि तालिबान के तो कोई उसूल है ही नहीं। जो लोग जिबा करके फतेह करने में यकीन रखते हैं, उनके कौन से उसूल हैं? तो अगर इंडियन आर्मी खुदा ना खास्ता हारी भी, तो ओनली असूलों की वजह से हारेगी और वो अंदर आएंगे, और अगर वो अंदर आए, उनकी फिर भी जीत नहीं होगी। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि जो हमारा जो कल्चर है, वो आपका कल्चर से अलग है, बहुत अलग है, आपके और अफगानिस्तान के। ठीक है, हमारे लिए रोल, इवन यहाँ की औरतें भी इतनी वीरांगनाएं हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी पहले भी इन्वेडर्स आए हैं, किसी को यहाँ पे जीत नहीं मिली इन सही मायने में। कुछ साल उन्होंने रूल किया, फिर उनको भागना ही पड़ा, वो चाहे कोई भी हो। मतलब वो अलेक्जेंडर द ग्रेट भी आए थे, उनको भी भागना पड़ा था यहाँ से, और वो चाहे मुगल भी आए थे, उनको भी शिवाजी महाराज ने मात दी थी। तो हमारा जो कल्चर है वो भागने वाला कल्चर नहीं है। एक टाइम पे मैं खुद कहती थी कि अगर तालिबान यहाँ आई, मैं भाग जाऊंगी बॉम्बे, लेकिन आज मैं कहती हूँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि हमारी जो इंस्पिरेशन है ना, वो मलाला यूसुफजई या इस तरह अफगान औरतों की तरह डरपोक औरतें नहीं है हमारी। आप देखिए हमारी रानी पद्मावती ने क्या किया था, शी मेड श्योर कि वो जीते नहीं, इवन अगर उन्होंने उसूल वाली आर्मी को हरा दिया अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन शी मेड श्योर वो फिर भी नहीं जीते। तो हमारी जो इंस्पिरेशन है वो रानी पद्मावती है, मलाला यूसुफजई नहीं है। हम भागेंगे नहीं और ना उनको जीतने देंगे। ये बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल होना भी यही चाहिए। एक 1999 का वाकया, जिस वक्त हिंदुस्तान के एयर इंडिया का जहाज जो है वो हाईजेक किया गया था और उसके बदले में मसूद अजहर और अहमद जरगर और लोगों के हवाले से बात की गई कि इनको छोड़ा जाए हिंदुस्तान की तरफ से। तो इस तरह की कोई चीज आपको अब भी नजर आती है कि अभी, क्योंकि 2021 है, 1999 22 साल पुरानी बात है, उस वक्त दुनिया और तरह से थी, लेकिन अब 22 साल बाद मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो। हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया कि अभी कोई भी हाईजैक हो, कुछ भी हो, उनके साथ हम कोई वो नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, मतलब देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। तो और हर इंडियन को ये पता है, अगर हमारी प्लेन हाईजैक होती, मरने के लिए तैयार है। हम लोग डरने वाली कौम नहीं है, हम पीस लविंग कौम है, मगर डरने वाली कौम नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ना एक चीज और है कि मतलब कश्मीर, एज ए कश्मीरी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर, मतलब क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान है, फिर टीएफ में भी है, मैंने आपको बताया कि वो 1999 की दुनिया नहीं है, 2021 की दुनिया है। अब चीजें बहुत सारी बदल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ होता है, अगर पाकिस्तान इस चीज को, मुझे लग नहीं रहा इस वक्त, क्योंकि जो चीजें मुझे यहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठकर नजर आ रही है, तो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारी चीजों में पहले ही मुश्किल में फंसा हुआ है। अगर ऐसा कोई करता है, कोई अफगान तालिबान की तरफ से उनकी हुकूमत अगर स्टेबल होती है और उसके बाद इस किस्म की कोई चीज करते हैं, तो क्या कश्मीरी अवाम, आपने तो खैर क्लियर कट कह दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। एक फखर यूसुफजई सपोर्ट नहीं करता होगा, हो सकते हैं हजारों, लाखों या करोड़ों लोग हो सकते हैं सपोर्ट करते होंगे। इसी तरीके से कश्मीर की भी बात हम करते हैं, कश्मीर के लोग भी करते हैं, तो फिर उसका क्या होगा, उस सिचुएशन की बात हम करते हैं। देखिए, मैं कश्मीर की अब सिर्फ लेडीज को बोलना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ होता है, लड़के तो खुश हो जाएंगे हमारे,
हाथ में बंदूकें होंगी, अगर तालिबान यहाँ आता हाथ में बंदूकें होंगी, ड्रग्स मिलेगा, पैसे मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, और जो औरत हमें पसंद आ गई उसको हम उठा ले जा सकते हैं, वो तो खुश हो जाएंगे। यहाँ के लड़कों को कोई टेंशन नहीं है तालिबान क्या नहीं, मैं बता दूं, यहाँ के लड़के देखा जाएगा जो भी टेंशन लेना यहाँ की औरतों को, यहाँ की लड़कियों को, बिकॉज वी आर द मोस्ट लिबरेटेड मुस्लिम्स ऑन द प्लेनेट, आई टेल यू, कश्मीरी मुस्लिम्स, ठीक है। यहाँ पे लड़कियां मतलब लिटरली मर्द, घर का मर्द बनती हैं, बेटा बनती है, यहाँ पे घर चलाती हैं, घर भी संभालती हैं, बाहर काम नौकरियां भी करती हैं, इनको पढ़ाया लिखाया जाता है, माँ बाप बहुत शौक से पढ़ाते लिखाते हैं अपनी कश्मीरी बेटियों को। दे हैव टू वरी कि अगर तालिबान यहाँ आ गया तो इनका क्या होगा। इसीलिए मैंने बोला याद रखना, रानी पद्मावती इज आवर इंस्पिरेशन, वी आर इंडियंस, मलाला यूसुफजई इज नॉट आवर इंस्पिरेशन, अफगान वुमेन आर नॉट आवर इंस्पिरेशन। हम रो धो के बोलेंगे हमें बचा लो, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भीख मांगेंगे हिफाजत की, नहीं, हमें याद रखना हमारा कल्चर क्या है और उसी कल्चर को हमें फॉलो करना है। वी ऑल्सो हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स। हम ये नहीं बोल सकते कि हर बार हमारी आर्मी आएगी हमें बचाने के लिए, हमें भी अलर्ट रहना पड़ेगा और स्ट्रांग रहना पड़ेगा इस सिचुएशन। नहीं, आपने बात तो दोस्तों आशा करता हूँ